नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछली वीडियोस में ह्यूज मॉडल के बारे में बात की थी। अभी उसके बारे में और अधिक एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और अधिक बताने की ज़रूरत है। ह्यूज मॉडल बिग मॉडल को सपोर्ट करता है। इसके पहले मैं बता दूं कि ये एक सर्विस सेक्टर की कंपनी है जिसका सेटअप मैं बता रहा हूं। सबसे पहले टिनी मॉडल, इसके बाद लोकल मॉडल, इसके बाद बिग मॉडल और इसके बाद ह्यूज मॉडल बनेगा। तो ह्यूज मॉडल में जो चीज़ें होनी चाहिए उसके विषय में मैं डिस्कशन कर रहा था। तो सबसे पहले हमें एरिया को डिवाइड करना है। कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे ये बिजनेस सर्विस हम दे सकते हैं। हम असल में सर्विस देते हैं, तो हमें सर्विस के बारे में जानना है कि हम सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, किस किस जगह सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सर्विस में हमें लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी सर्विस हो सकती है। चूँकि जो बिग मॉडल तक सर्विस चल रही थी, इसके अलावा भी अगर कोई सर्विस है जिसे हम दे सकते हैं या उन्हें बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि शादी और फंक्शंस या इस प्रकार के बड़े प्रोग्राम होते हैं, उनमें ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है और हैवी ख़रीदारी होती है। तो हमें ऐसी जगहों को भी टारगेट करना है। तो बिग मॉडल हालांकि टारगेट करना शुरू कर देगा, लेकिन यही है कि हमें भी कुछ अब उन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से चालू करना है चीज़ों को, उन सर्विसेज को। तो उसके लिए हम अलग टीम या अलग कंपनी भी निर्धारित कर सकते हैं। खरीदारी तो इसी के थ्रू करेंगे, लेकिन उनका काम अलग रहेगा, सो दैट किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब लोकल मॉडल अपने डिलीवरी में लगा रहेगा और इस साइड में जो काम होना होगा अपना होता रहेगा। इसके अलावा जितनी भी सर्विस सेक्टर हैं, जहाँ जहाँ जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें सर्विस देनी होती है, तो हमने लेबर्स को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो हमें लेबर की भी टीम अलग से बना देनी होगी और उन्हें भी ऑर्गेनाइज तरीके से काम के लिए लगाना होगा। इसके बाद जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करना है, बेटर ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि आप अब जैसे गाड़ी बुकिंग हो गई, आप ह्यूज मॉडल बन चुके हैं। ह्यूज मॉडल बनने के बाद अगर इंटरकनेक्टिविटी भी हो गई है उस मॉडल की, तो अब धीरे धीरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना शुरू करना पड़ेगा। अभी तो छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटी छोटी जगहों में काम हो रहा था, क्योंकि अब बड़े स्तर पे काम होना है तो उन्हें ऑर्गेनाइज भी करना होता है हमें। क्योंकि अब आईटी सेक्शन भी हमारा खुल गया है, तो आईटी सेक्शन के सपोर्ट से हम सभी कंपनियों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे और कंपनियां बनाना शुरू करेंगे। जैसे सर्विस सेक्टर में भी कई कंपनियां हो जाएंगी, जैसे शादी ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी हो गई। इसके बाद जो गाड़ी बुकिंग की कंपनी थी वो भी सपोर्ट रहेगा, उसका सर्विस सेक्टर की कंपनी से सपोर्ट रहेगा प्लस संस्था से सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे करके हम उसका भी निर्माण शुरू कर देंगे। क्योंकि संस्था भी बन गई है, तो संस्था से मिलके ये सारी कंपनियां शुरू हो जाएंगी। तो अब सर्विस सेक्टर को हमें टारगेट करना है। चूंकि डिलीवरी की बात कर रहा था मैं कि हर जगह डिलीवरी करेगा ह्यूज मॉडल, तो उसके लिए क्यूआर कोड होता है जो हर सामान पे लगा होता है कि कहाँ डिलीवरी होनी है, किस चीज़ का सामान है, वो तो रहेगा ही रहेगा। प्लस एड्रेस का भी हमें कोड बनाना पड़ेगा, सो दैट अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो सारा एड्रेस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो नंबर पढ़ के और उसको सेंड किया जा सके। तो इसको हमने जो नंबरिंग सिस्टम है वो देने के लिए हमने एक प्लान बनाया है। इस टाइप का नंबरिंग सिस्टम दे सकते हैं। फ्यूचर में डिस्कशन के बाद इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर कुछ नया और बेटर उपाय आता है तो। लेकिन ये एक बेसिक जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। तो एक पिन कोड
का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेस में, जैसे कि एक पिन कोड है तो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, हम उस एरिया को बिग मॉडल के रूप में हम देख सकते हैं या बना सकते हैं उसको बिग मॉडल, उस एरिया को ही बिग मॉडल बना सकते हैं, सो दैट वो पिन कोड से वो बिग मॉडल आइडेंटिफाई हो। हमें अलग से नंबरिंग सिस्टम, अलग से बिल्कुल अलग नंबरिंग सिस्टम की ज़रूरत ना पड़े, पिन कोड से ही हम उसको जोड़ दें। अब बिग मॉडल आइडेंटिफाई हुआ तो सामान जो है बिग मॉडल तक पहुंच गया, बिग मॉडल तक तो आसानी से पहुंच जाएगा वो सामान। अब इसके बाद लोकल मॉडल के लिए हमें नंबरिंग करनी होगी, जैसे 001 1 से शुरू करेंगे तो 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं बिग मॉडल। वैसे हमारा प्लान 10 का ही था, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है ज़्यादा हो जाए एरिया वाइज, और उस प्रॉक्सिमिटी में कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से तो थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो डबल डिजिट जैसे ही पार करेगा वैसे ही हम 100 लेना पड़ेगा, हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेंगी लोकल एरिया के लिए। अब लोकल एरिया के बाद उस दुकान का नंबर जहाँ से सामान सप्लाई हो रहा है उसको भी ऐड करना पड़ेगा हमें। तो या तो हम उसको शुरू में ऐड कर दें या तो पिन कोड के बाद भी ऐड करें। पिन कोड, इसके बाद जो सप्लाई कर रहा है उस लोकल मॉडल का 001 लोकल मॉडल का नंबर हो गया, यानी अप टू 100। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 दुकानें होंगी तो 001 से वो भी शुरू होगा, वहाँ से 000 से भी शुरू कर सकते हैं जो दुकानें होंगी। यहाँ एक लोकल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 100 दुकानें होंगी, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, कम ही होंगी, लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ एक लोकल एरिया में कितनी दुकानें होंगी। तो उन दुकानों को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस लोकल एरिया की ये दुकान है। इसके बाद कंज्यूमर नंबर दे सकते हैं पार्टिकुलर लोकल एरिया में, या टीनी मॉडल का नंबर भी दे सकते हैं 001 अगेन। इसके बाद हम कंज्यूमर का नंबर दे सकते हैं 1 से लगा के 100 तक। तो इस प्रकार से नंबरिंग सिस्टम हमें करना होगा, और ये नंबरिंग सिस्टम से ही ज़रूर होना चाहिए सामान में, सो दैट सामान इजली पहुंच जाए कहीं भी। और कई बार हम जब ऑर्डर लेते हैं, वहाँ लोकल एरिया में ऑर्डर ले रहे हैं, तो जो कंज्यूमर हो अपने नंबर से भी आइडेंटिफाई किया जा सके, वो अपने नंबर सेंड कर दे, पूरा एड्रेस देने की उसको ज़रूरत नहीं है। जब उसने ऑर्डर किया तब नंबर लिख दिया, ऑर्डर सेंड कर दिया, तो उससे वो लोकल एरिया उस ऑर्डर को ईजिली आइडेंटिफाई कर ले कि ये भाई ये फला बंदे ने ऑर्डर किया है। तो बार बार जब व्हाट्सअप करे या आपको किसी प्रकार से मैसेज करे, या फिर जब टीनी मॉडल आपको मैसेज करे, तो उसमें क्या है सिर्फ नंबर डाल के और सामान की लिस्ट डाल सकता है, सो दैट पूरा नंबर नहीं डालने की ज़रूरत है, सिर्फ कंज्यूमर नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। वो बाद में हम उसमें और चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पिन नंबर, और फिर उसका बाद लोकल मॉडल का नंबर, इसके बाद जो दुकानदार है या जो सप्लायर है हमारा उसका नंबर, और इसके बाद कंज्यूमर नंबर। तो जब लोकल एरिया में होगा तो उसमें कंज्यूमर नंबर सफिशिएंट होगा, क्योंकि जिस लोकल एरिया का ऑर्डर है वो उसी में ऑर्डर कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है उसका नंबर, उसमें डुप्लीकेसी भी होगी, क्योंकि ये नंबर जो है दूसरे लोकल मॉडल में भी होगा। तो सेम नंबर जब दूसरे लोकल मॉडल में होगा, तो जब हम ऑर्डर आपको आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कहीं, अगर सपोज करो उसको सामान के में ज़्यादा आगे की ज़रूरत है, हमें ह्यूज मॉडल बिग मॉडल से मंगवाना है सामान, तब वो हम उसमें पूरा एड्रेस ऐड करके आगे भेज सकते हैं कि ये फला आइटम फला व्यक्ति को ज़रूरत है। तो चाहे तो हम सब में एड्रेस लिखने की ज़रूरत भी न पड़े हमें, और नंबर से ही आइडेंटिफाई हो सामान, और ये सामान पता चल जाए कि कहाँ पहुँच रहा है। तो इस प्रकार से हमें एक नंबरिंग सिस्टम खुद का तैयार करना होगा, और सामान डिलीवरी के लिए, सो दैट हर जगह एड्रेस की ज़रूरत ना पड़े। अभी हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे थे कि हमें सर्विस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना है।
तो जगह जगह जो भी सर्विस सेक्टर है, हमें लिस्ट बनानी है कि व्यक्तियों की ज़रूरत क्या है। लोग मुकदमा लड़ते हैं, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग दवाइयाँ खरीदते हैं, लोग क्या क्या काम करते हैं, हमें उनकी लिस्ट बनानी होगी। उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं या किसके सपोर्ट से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिलीवरी सिस्टम तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब शादी में ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो उसके लिए हमें अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि काम बढ़ जाएगा, आपके पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे पास सफिशेंट लोग भी होने चाहिए ऑर्गेनाइज वे में। हम अगर लेबर सेक्टर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहाँ से लेबर की ज़रूरत पड़ती है, हमको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम आसानी से शादी वाले जो फंक्शन वाली कंपनी है, आसानी से उनको लोग मिल जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, उनकी जो मैन पावर है अपना काम कर रही होगी डेली, और वही मैन पावर हम कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर सीज़न में सपोज शादियाँ हो रही हैं, सीज़न के बाद नहीं हो रही हैं, तो अदर सीज़न में हम दूसरे कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं उनका। तो कोऑर्डिनेशन रखना होगा हमें सारी कंपनियों में, और वो संस्था कोऑर्डिनेशन रखेगी। हालांकि संस्था का सपोर्ट अभी हमें धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम संस्था बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आईटी सेक्टर बताया, एडमिन सेक्टर बताया और सेक्शन बताया, और उसका जो एडमिन है वो बनेगा, और एडमिन विभाग बनेगा, और आपका आईटी विभाग बनेगा, अकाउंटिंग विभाग बनेगा। तो ये संस्था के पार्ट होंगे और ये सभी कंपनियों को सपोर्ट करेंगे, और धीरे धीरे हम आगे भी मैन्युफैक्चरिंग और थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में अपना हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सर्विस सेक्टर को टारगेट करना है, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, लॉस होगा ही नहीं के हिसाब से। और इसके बाद हम आईटी सेक्टर को टारगेट करेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, कमाई बहुत ज़्यादा है। दिमाग लगाओ और कमाओ। एक आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, फिर इसके बाद उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसमें खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से आईटी सेक्टर नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा। लेकिन सबसे पहले हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर में हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बहुत ज़्यादा सामान बिक रहा है हमारा, तो फ्यूचर में हम थोड़ा बहुत सामान खुद भी रख सकते हैं, तो वो अलग बात है, वो संस्था डिसाइड करेगी नेक्स्ट लेवल पे। तो ह्यूज मॉडल का काम क्या है, बेसिकली बिग मॉडल्स को सपोर्ट करना, और इसके बाद संस्था का धीरे धीरे निर्माण करना। और जब संस्था का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा तो उससे सपोर्ट लेके, मान लो हमें आईटी सेक्टर सब बनाना है, तो एकदम से बहुत बड़ा नहीं बना सकते, हम छोटे स्तर पे शुरू कर सकते हैं आईटी सेक्टर, धीरे धीरे उसको बिग कर सकते हैं। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे वो बड़ा होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम ह्यूज मॉडल तैयार कर सकते हैं, और ह्यूज मॉडल के इंटरकनेक्टिविटी का काम संस्था का होगा। अब ह्यूज मॉडल को इंटरकनेक्टिविटी भी देना है, आपस में इंटरकनेक्ट करना है ह्यूज मॉडल्स को। सपोज़ एक ह्यूज मॉडल ने दूसरे ह्यूज मॉडल से डिमांड की, सामान लोकल एरिया में नहीं है, बिग मॉडल में नहीं है, ह्यूज मॉडल में नहीं है, अब सामान कहाँ से आएगा, बाकी जगह से आएगा, हमें पहले ही पता चल जाएगा, तो उसी हिसाब से हम ऑर्डर कर देंगे। लेकिन एक ह्यूज मॉडल से दूसरे ह्यूज मॉडल में सामान भेजना कैसे जाएगा, उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सपोज़ उसके भी बीच बीच में ह्यूज मॉडल हब बनाने पड़ेंगे, तो वो जो हब होंगे तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करेंगे, जहाँ से डिमांड आएगी, फिर वो ह्यूज मॉडल तक पहुँचाएंगे, ह्यूज मॉडल बिग मॉडल तक पहुँचाएगा, बिग मॉडल लोकल मॉडल तक पहुँचाएगा, और लोकल मॉडल से टिनी मॉडल लेके जाएगा सामान इंडिविजुअल के पास। तो इस प्रकार से डिलीवरी को हमें और अधिक फास्ट करना है और ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पे हम डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे थे, जगह जगह से हमें ऑर्डर मिलना शुरू हो सकते हैं, जगह जगह से हम डिलीवरी पार्टनर बन सकते हैं। और चूँकि ग्राहक भी हमारे साथ होगा, सब लोग हमारे साथ होंगे, तो माना कि सारे ग्राहक नहीं होंगे, कुछ ग्राहक होंगे, लेकिन वही है, जब ग्राहक इतने सारे हमारे साथ हो जाएंगे तो हम बड़े स्तर पे ख़रीदारी कर रहे होंगे, तो हम उस चीज़ में बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कंपनियों के साथ कि नहीं भाई, आप डिलीवरी का काम हमें दीजिए, आप ये काम हमें दे दीजिए,
ठीक है, तो उनसे काम भी मांग सकते हैं कि काम हमें दे दीजिए, हम करेंगे आपका काम। तो कंपनियों को भी ईजी रहेगा और हमारे लिए भी बेटर रहेगा, हमें एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा और एक्स्ट्रा कमाई होने लगेगी हमारी। धन्यवाद।